अच्छा रोमन सुन, कोई ना वियर्ड आवाज मत निकालियो, ठीक है ना? बगल में पापा सो रहे हैं। ओके, समझा समझा ना? तो यस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में ऑलरेडी एक्सेतन द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सब कॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। रिसेंटली गुंथर ने अपना 200 डे का मार्क पूरा किया, 220 के ऊपर मार्क हो चुका है एज वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, जिसमें हमें कुछ टाइटल डिफेंसेस देखने को मिले। काफी क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है कि भाई ये कैसा वर्ल्ड चैंपियन है, बट मेरे को फिर भी लगता है एक पॉइंट पे कि चलो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन तो ठीक है यार, वो थोड़ा मेन शोज पे ही अपना डिफेंड करे तो ज्यादा बढ़िया है। क्यों गुंथर? जस्ट बिकॉज वो गुंथर है, क्योंकि उसने आईसी टाइटल के साथ इतना कुछ किया था, तो हम चाहते हैं कि वो इसके साथ भी वैसा ही हर रॉ में दे। नहीं, उसको आईसी चैंपियनशिप और यूएस चैंपियनशिप के लिए छोड़ दे। और गुंथर को क्रिटिसाइज करते करते कोई सुमड़ी में गुमड़ी मार के ऊपर निकल रहा है। ब्रॉन ब्रीकर को भी देख लो, 140 दिन हो चुके हैं इसको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने हुए, और अब हालत तो आपको पता ही है आईसी चैंपियनशिप की। बेचारे को कितना दिखाया जाता है और कितना नहीं, वो भी हम सबको पता है। मैक्स टू मैक्स बेचारे को कह देते क्या हो, पीछे से आके स्पीयर मार देना। बट यू नो वन थिंग आई लाइक इज कि पॉल हेमन बैक स्टेज में ब्रॉन ब्रीकर को कोच कर रहे हैं। लाइक पॉल हेमन बेसिकली जो ब्रॉक लेसनर के साथ थे वही ब्रॉन ब्रीकर के साथ हैं बैक स्टेज में, उनको हेल्प कर रहे हैं उनके प्रोमोज में, उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट में। एंड यू नो व्हाट आई थिंक, इफ देयर इज समबडी जिसकी रेसलिंग इंडस्ट्री में सबसे सिक्योर जॉब है, इट हैज टू बी पॉल हेमन। ये वो बंदा है जिसने अंडरटेकर को उसकी अर्ली एज में उसको लाइक कोच कह लो या फिर उसका मैनेजर रहे थे, वहां से लेके फिर आरवीडी आया, ब्रॉक लेसनर आया, हमारा सीएम पंक आया, फिर कर्टिस एक्सेल जैसों पे ट्राई किया। भाई कर्टिस एक्सेल वाली एक बहुत मस्त स्टोरी लगी मेरे को, वो ये थी कि जब क्योंकि कर्टिस एक्सेल और ब्रॉक लेसनर ऑब्वियसली फ्रेंड बन गए थे बिकॉज ऑफ पॉल हेमन, एंड ब्रॉक लेसनर रियलाइज्ड कि यार इस बंदे के तो कई पैसे वैसे तो उतने बन नहीं रहे, तो उसने क्या किया ब्रॉक लेसनर ने कि एक काम करो, मेरे और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के एक्शन फिगर बनाओ जिसमें एक साथ में कर्टिस एक्सेल का भी फिगर उसमें रहेगा, जिसकी वजह से हमारा नाम तो पॉपुलर था, तो हमारी वजह से उसको भी थोड़े पैसे आ जाएंगे। तो कर्टिस एक्सेल को पैसे मिले एक्स्ट्रा थैंक्स टू ब्रॉक लेसनर का ये जेस्चर। लेकिन लगता नहीं है ब्रॉक लेसनर को देख के कि भाई वो अच्छा आदमी भी हो सकता है, बट यूजुअली ऐसा ही होता है, जो दिखता है वो नहीं होता, जो नहीं होता है वो हो जाता है। बट एनीवेज, ब्रॉन ब्रीकर एंड पॉल हेमन, लाइक जस्ट इमेजिन जिसको हम नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर कह रहे थे, वो एक्चुअली में उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर आया था पॉल हेमन के साथ, वैसे ही अब अगर ब्रॉन ब्रीकर पॉल हेमन के साथ आता है, दैट वुड बी फेनोमिनल। एंड मेरे को पर्सनली बड़ा अच्छा लगा ये चीज जान के कि पॉल हेमन बैक स्टेज काम कर रहा है ब्रॉन ब्रीकर के साथ। तो मतलब जब भी ब्रॉन ब्रीकर या तो मेन स्टोरी लाइन्स में आने वाला होगा या जब आईसी टाइटल ड्रॉप करेगा, तो फिर पॉल हेमन के साथ जो उसका यूनियन होगा, जो कि मेरे को लगता है रोमन रेंज से हटने के बाद होगा, वो जनरेशनल होने वाला है, वो आगे की पीढ़ियां याद रखने वाली है। एनीवेज, स्टेफनी मैकमैन का आपको पता होगा, स्टेफनी मैकमैन का एक पॉडकास्ट आने वाला है जो कि वीडियो पॉडकास्ट होने वाला है। क्वालिटी तो मेरे को बहुत बढ़िया लग रही थी, अगर वो वही पॉडकास्ट है जो कि मैंने देखा, तो मेरे को उसकी 2-3 क्लिप्स दिखी थी वहां से। भाई आज पैट मैकेफी वाला था वो, भाई सीएम पंक पहला गेस्ट होने वाला। यू gotta be kidding me, लाइक स्टेफनी मैकमैन एंड सीएम पंक साथ में बैठ के बात करने वाला है। 26 मार्च को ये ड्रॉप होने वाला है, एंड ये वही लोग हैं जिसमें एक बार याद है सीएम पंक की चैंट्स लग रही थी ये, और फिर स्टेफनी मैकमैन ने रोस्ट कर दिया था पूरी क्राउड को कि कैसे तुम बस लाइक इतने सेकंड दूर रह गए, वरना तुम सीएम पंक का भी रिकॉर्ड तोड़ देते जो कि उसने यूएफसी में बनाया था इतनी जल्दी हार के। भाई ये दोनों साथ में आगे बात करने वाले हैं। मैन, आई एम रियली हाइप्ड फॉर दिस मैच। बहुत सही गेस्ट चुना है तुमने सबसे पहला, सीएम पंक द बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड। एनीवेज, जॉन सीना की नई मर्चेंडाइज लॉन्च हुई, जिसे देख के भाई ये वाली, मैं बताऊं आपको, ये वाला जो डिजाइन था ना, ये वन ऑफ माय फेवरेट डिजाइन था बचपन में, जो ये आगे से देख सकते हो जाली वाला जो था। और उसके अलावा ये वाली भी लॉन्च कर दी है इन्होंने, जो कि मेरे को उतनी कुछ खास पसंद आई नहीं। एंड देन दिस वन, टू बी ऑनेस्ट, नई तो खैर क्या ही बोलेंगे, बट जो भी है आप समझ सकते हो, क्योंकि नई वाली मर्चेंडाइज तो चलती आ रही है, लेकिन ओजी मर्च को भी अगर वापस लाया जाए और उससे पैसा कमाया जाए, तो ये जो डब्ल्यूडब्ल्यू से बेहतर कौन जान सकता है। मैं तो कह रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू में जॉन सीना का नया कैरेक्टर लाओ, नए आउटफिट लाओ, और जैसे ही नया आउटफिट लाओगे, पुराने आउटफिट को सबको सेल पे ले भाई, फिर सारे जो बिकेंगे भाई, जॉन सीना मूवीज छोड़ देगा, कहेगा भाई मेरी शर्टों में इतना पैसा था। एनीवेज, डब्ल्यूडब्ल्यू ने यार सेथ रॉलिंस का फ्रिकिन हटा दिया यार, लाइक सेथ रॉलिंस का फ्रिकिन हटा दिया, बिग ब्रॉन्सन का बिग हटा दिया, और एक और बंदा था, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, बस उसका भी वो ऐसे, जो आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, निक नेम जो होता है वो हट गया है। तो सेथ फ्रिकिन रॉलिंस नहीं बोलेंगे हम, उसको सेथ रॉलिंस बोलेंगे। ही इज नो मोर फ्रिकिन।
कह रहा है जिस तरीके से तू जीता ना सीएम पंक के अगेंस्ट चमन भटूरे, तू फ्रिकिन डिजर्व ही नहीं करता, तेरा हटाओ फ्रिकिन। भाई यार बुरा लगा मेरे को, क्योंकि सेथ फ्रिकिन रॉलिंस बड़ा लाइक मस्त सा लगता था फॉर सम रीजन, बट अब सेथ रॉलिंस ही रहेगा तो लेट्स सी। ये अजीब था, आई डोंट नो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्यों डिसाइड किया है ऐसे निकनेम्स ये हटाने का बीच में से जो होता है, बट देखते हैं क्या होता है। लाना और रूसेव साथ में आ चुके हैं वापस, आपको नहीं पता तो काफी टाइम पहले हमने बताया था कि ये दोनों अलग हो चुके हैं, बट नाउ अब वो दोबारा से वापस आ चुके हैं। ये बहुत ही रेयरली मैंने देखा है, और रूसेव एंड लाना ने ये करके दिखाया। आई गेस ऑल एलीट रेसलिंग वाज द कल्प्रेट, दे आर लाइक कि यार ये ऑल एलीट रेसलिंग ने दिमाग खराब कर दिया था, अब हम थोड़ा डब्ल्यूडब्ल्यू की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो अब हमें क्लैरिटी से सोचना पड़ रहा है, कह रहे, या फिर ये सोच रहे होंगे कि यार अगर हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में कदम रखना है तो हमें इनको पहले की तरह ही दिखाना पड़ेगा कि देखो हम अभी भी वही रूसे फूद रहे, रूसे माच का, और ये लाना है। एनीवेज रेसलमेनिया के ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैचेस जो कि आपको पता है रेसलमेनिया नंबर 39 तक हमने छोड़ा था लास्ट टाइम, जहां पर गुंथर वर्सेस शेमस वर्सेस मैकिंटायर रखा था। अब उसके अलावा नंबर 38 पर एडी गरेरो वर्सेस कर्ट एंगल का मैच आ गया डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए, जहां पर एडी गरेरो ने अपनी टाइटल डिफेंड करी थी, सक्सेसफुली डिफेंड करी थी, आई लाई आई चीट आई स्टील के बदौलत। एंड देन नंबर 37 पर अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच का नो होल्ड्स बार्ड मैच। ओ भाई वन ऑफ द बेस्ट मैचेस जो कि मेरे को लगा था, लाइक क्या कमाल का मैच था, लाइक ये देख के लग गया था उनको भी पता चल गया था कि नहीं भाई इसको तो एक और बार देंगे अगली रेसलमेनिया में। नंबर 36 पर इन्होंने रखा बेकी लिंच वर्सेस बियांका बेलेयर का कौन सा यूनिवर्सल वुमेन्स चैंपियनशिप मैच, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। उसकी तो एंट्रेंसेस मेरे को कमाल लगी थी यार, बेकी लिंच जिस तरीके से गाड़ी में आई थी और बियांका बेलेयर के लिए वो ग्रुप डमरू बजा रहा था, क्या बजा रहा था, लाइक आई थिंक तीनों ऑप्शंस मेरे को कमाल के लगे, नो प्रॉब्लम विद दैट एट ऑल। लाइक अभी तक तो एटलीस्ट इस वाले पूल में मेरे को अच्छा लगा। वो स्टार्टिंग में 50, 49, 48 के टाइम पे थोड़े कुछ वियर्ड इन्होंने ऑप्शंस चुन लिए थे, बट ठीक है क्या ही कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज, नियोमी एंड जेड कारगिल की स्टोरी लाइन के लिए कौन कौन एक्साइटेड है, क्योंकि मैं ये ट्वीट पढ़ रहा था एंड ही वाज लाइक कि यार वुमेन्स का कभी भी रेसलमेनिया के अंदर सिंगल्स मैच देखने को नहीं मिला जो कि बिना चैंपियनशिप के हो, यानी कि अगर चैंपियनशिप नहीं है तो वुमेन ने कभी सिंगल्स मैच लड़ा ही नहीं रेसलमेनिया में, लेकिन अब वो चेंज हो सकता है अपेरेंटली नियोमी एंड जेड कारगिल की वजह से। डू यू एक्चुअली थिंक कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस रूट पर जाने वाले हैं कि हमें नियोमी वर्सेस जेड देखने को मिलेगा? टू बी ऑनेस्ट जो इंटेंसिटी रही है इस राइवलरी की, आई पर्सनली फील दे डिजर्व इट एट दिस पॉइंट। इफ यू कैन गिव अस एजे स्टाइल्स वर्सेस एलए नाइट, देन यहां तो फिर भी स्टोरी है। एजे वर्सेस एलए नाइट वाज नॉट रेसलमेनिया टाइप ऑफ मैच नहीं था, लग रहा था हमें, क्योंकि एजे स्टाइल्स बेस्ट रेसलर्स में काउंट होता है, एलए नाइट भी हमको एक बहुत तगड़ा पोटेंशियल दिख रहा था, बट एज मैच आई डोंट थिंक सो कि वो उस टाइम पे उस कैलिबर का लग रहा था। बट नियोमी वर्सेस जेड एक बार तुम भी ट्राई करके देख लो, एक बार अपनी खुजली भी मिटा लो, और दे हैव टू डू दैट, बिकॉज अगर ये एवोल्यूशन पेपर व्यू ला रहे हैं ऑल एक्सक्लूसिव वुमेन पेपर व्यू, देन उनको यहां से ये चीजें बिल्ड करके ले जानी पड़ेंगी एवोल्यूशन के लिए, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा कि भाई आप सिर्फ शार्लेट और टिफनी के उस पर बैठे रहोगे, फिर तो हो गया तुम्हारा काम। अच्छा स्मैकडाउन इटली में भाई अब तो मजा ही मजा है, अब तो यूके में ही होने वाले शोज लाइक रॉ बेल्जियम में, इटली में, पेरिस में भी है आई थिंक, मतलब स्पेन में है, तो या इट इज गोइंग टू बी फिनोमिनल भाई। अब यही देख लो ना यार, कोडी रोड्स, सीएम पंक, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, टिफनी, बियांका, शार्लेट, एले नाइट, रैंडी ओटन इटली के शो के लिए एडवर्टाइज है स्मैकडाउन के, नॉट लाइव इवेंट, स्मैकडाउन के लिए। आप इमेजिन करो यूके की क्राउड है जो गाती है भाई, लाइक बाकी लोग चैंट करते हैं, ये लोग गाने लग जाते हैं सुर में, लाइक बिना किसी डीसिंक हुए। तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पर रोमन रेंस के एंट्रेंस में क्या चिल्स आने वाले हैं, सीएम पंक के एंट्रेंस में क्या चिल्स आने वाले हैं, आई एम रियली एक्साइटेड। और रैंडी ऑर्टन का सॉन्ग फिर से गाने वाले, तो मैं तो यूके के लिए वेट कर रहा हूँ, तो कि भाई तुम यूके में कब आओगे, क्योंकि असली रेसलिंग तो वहीं देखने को मिलती है, क्योंकि फिर क्राउड का भी हमें पार्टिसिपेशन सही देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ एक और ट्वीट मेरे को बड़ा सही लगा था कि रोमन रेंस एक्चुअली में 3 टाइम हॉल ऑफ फेमर बन सकता है, एक द शील्ड जब इंडक्ट होगी, एक जब ओरिजिनल ब्लड लाइन इंडक्ट होगी, और एक एज सिंगल स्टार जो कि ट्राइबल चीफ रहा है, जो कि मेरे को लगता है ट्राइबल चीफ ब्लड लाइन के तौर पे भी रहा है। बट आई थिंक आई गेट इट बिकॉज रोमन रेंस का बिग डॉग एंड ऑल, आई थिंक आई अंडरस्टैंड दिस, बट आई फील लाइक हो सकता है, इट इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी कि मे बी ट्रिपल एच उसके पहले 3 टाइम हॉल ऑफ फेमर बन जाए, बिकॉज शॉन माइकल्स के साथ वो डीएक्स में जब था, तो अभी डीएक्स जब इंडक्ट हुई थी तो एक टाइम वो ऑलरेडी हॉल ऑफ फेमर बन चुका है।
अभी वो दूसरी टाइम बन जाएगा जब एस सिंगल स्टार इस साल के लिए वो इंडक्ट हुआ है। तो द मोमेंट WWE ने डिसाइड किया कि हम एवोल्यूशन को इंडक्ट करने वाले हैं तो ट्रिपल एच बन जाएगा 3 टाइम हॉल ऑफ फेमर। सो लेट्स सी कि क्या WWE एवोल्यूशन को इंडक्ट करती भी है या नहीं, और अगर करती है तो रोमन रेंस के 3 टाइम बनने से पहले, आई थिंक रोमन रेंस का मुश्किल है 3 टाइम बनना पहले, क्योंकि रोमन रेंस पहले सिंगल्स में इंडक्ट होगा, फिर ब्लड लाइन भी इंडक्ट होगी, फिर शील्ड भी इंडक्ट होगी, एटलीस्ट 3 साल, और ये बैक टू बैक तो नहीं होने वाले। सो ये लेट्स सी क्या होता है, बट हाँ 3 गारंटीड, तो इतना तो मेरे को पता है गारंटीड तो है रोमन रेंस के। बाय द वे इफ यू आर थिंकिंग कि कितना रेयर है, ये इतना रेयर है कि अभी तक कोई 3 टाइम नहीं बना है, 2 टाइम ही बने, जैसे कि शॉन माइकल्स हो गया, रिक फ्लेयर हो गया, या DX वगैरह, इन सब के जो हो गए ये सब 2 टाइम ही बने। एनीवेज डोमिनिक मिस्टीरियो की बात करते हैं। अच्छा एक सेकंड, रिक फ्लेयर भी तो बन जाएगा अगर ट्रिपल एच इंडक्ट हुआ, अगर इवोल्यूशन इंडक्ट हुई तो फिर रिक फ्लेयर भी 3 टाइम बन जाएगा, क्योंकि एक सिंगल्स की तरह, एक वो 4 हॉर्समैन में था और एक अब इवोल्यूशन में, तो वो भी 3 टाइम बन जाएगा। सो ये जॉन सीना को ये भी तोड़ना रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड। जॉन सीना तो क्या यार, जॉन सीना मैक्स टू मैक्स एक ही टाइम बन पाएगा एज जॉन सीना बस। लाइक उसका ऐसा तो कोई टीम या फैक्शन बनी ही नहीं ना, तो क्या ही कर, किसके साथ बनाओगे? द मिस के साथ, जब वो टैग टीम चैंपियन बना तो पता नहीं किसने कितने कुछ मिनटों के लिए तो बना था, उसके लिए तो क्या ही करेंगे वो। एनीवेज फाइनली लाइक डोमिनिक मिस्टीरियो पगला गया, बस यही बोलना चाह रहा था। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।